श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न वयादितर चारथे सुविज्ञस्वरा तेरे ब्रह्म हृदयाद्कवये मुह्यन्त यतसूरयः। तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मोरे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवंश कल्पतरु त्वनंद श्री वनंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए श्री राधा माधव के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, हमारी समस्त भागवत जन, श्री राम कृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे बुजुर्ग, माता सती सीता अनुसुईया के चरित्र को
चरितार्थ करने वाली हमारी माता बहन, ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे, उपस्थित पंचासीन समस्त विप्रजन विद्युतजन और समस्त ब्रज परिकर के सभी बंधुजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से आइए नाम संकीर्तन का भाव रखते हैं। मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। जय जय। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, नाग को नथैया गिरधारी मेरो है, नाग को नथैया गिरधारी मेरो है, ये बंसी को बजैया बनवारी मेरो है, बंसी को बजैया बनवारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तो चीर चुरैया गिरधारी मेरो है, ये तो चीर चुरैया गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखिए दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ये महामंत्र है और यही सर्वोपरि है। इसे लौकिक महामंत्र बोला जाता है और ये लौकिक महामंत्र 16 शब्द 32 अक्षर से है। अंतर्मन को पवित्र करने वाला और कलिकाल
काल में मुक्ति का अनन्य साधन, अनंत साधन कहते हैं। यस्या स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, इसके स्मरण मात्र से मुक्ति हमारे हाथ में होती है। इसलिए बड़े भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल भगवान की महात्मा की कथा को सुना और सूत सोनक संवाद आदि को बड़े भाव से श्रवण किया। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किए हैं। 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। और जब दुनिया के किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर उसकी स्तुति की जाती है। लेकिन दुनिया में केवल श्रीमद् भागवत ऐसे महान ग्रंथ हैं जिनमें किसी भी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। ये बड़े समझने का विषय है। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय, राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय,
दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय। दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय। दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा बोलो हरि गोपाल। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती माँ त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो दुनिया का कोई भी ग्रंथ जब शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर उसमें स्तुति की जाती है। अगर दुर्गा जी की, दुर्गा सप्तशती का वर्णन करते हैं या दुर्गा देवी पुराण की अगर बात करते हैं तो वहां मां भगवती की स्तुति की गई है। रामायण की बात करें तो बाबा ने ऐसी स्तुति की, बाबा ने सबकी स्तुति कर डाली। तुलसी बाबा ने तो जड़ चेतन गुण दो समय, और बाबा ने जो अच्छे हैं उनकी भी स्तुति की और दुनिया में सबसे बुरे बुरे हैं उनकी भी स्तुति की है। जय हो जय जय। अब कोई बड़ा कार्य करना हो ना तो जो बुरे वाले हैं ना उनकी स्तुति पहले कर लें। रामायण में जो स्तुति प्रकरण आया है उससे ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि बाबा तुलसीदास जी ने कितना बुद्धिमान और बौद्धिकता का परिचय दिया कि जो सबसे ज्यादा बुरे हैं ना उनकी स्तुति पहले। उन्होंने भूत प्रेतों की भी स्तुति की है रामायण में, कहीं कोई विघ्न न हो जाए, इसलिए सबको मनाया है, सबको रिझाया है। लेकिन दुनिया का ऐसा महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत किसी भी देवी देवता का नाम तक नहीं आया। क्यों? इसका मूल प्रयोजन क्या है? बोले भागवत में अगर स्तुति की है श्री महर्षि वेदव्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, तो केवल सत्य की वंदना की है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही स्वयं शिव है। मेरे राष्ट्र में कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। अगर महर्षि वेदव्यास रघुवर सरकार की स्तुति करते तो रामानुज संप्रदाय के जो लोग हैं वो बोलते ये हमारा ग्रंथ है। मेरे लाडले ठाकुर की अगर स्तुति डाल देते तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, आचार्य संप्रदाय के जो लोग हैं, वो कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। भगवती की स्तुति डालते तो देवी भगवती के जो उपासक हैं वो कहते ये हमारा ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास ने कहा ये तो सबका है, समस्त चराचर जगत का है और सबको कल्याण करने वाला है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत तो सार्वजनिक रस वितरण की प्याऊ बताई है। सार्वजनिक रस वितरण की प्याऊ, वो प्याऊ ऐसी नहीं कि यही पीने वाले हैं और कोई नहीं पिएगा, नहीं, ये ऐसी रस वितरण की प्याऊ है, कोई भी आए कोई भी पान करे, सबको आनंद प्रदान करने वाली है।
केवल सत्य की वंदना की है, सत्य का बंधन किया है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा राधा कृष्णाभ्याम नमः। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यशतो न भयादितर शारथे सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मुह्यन्त यतसूरयो तेजो वारमृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कैसा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं मंगलाचरण में सत्य की वंदना की, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है। जैसे कभी कभी तेजों में, सूर्य की रश्मियों में व्यक्ति को जल में स्थल का भ्रम होता है, स्थल में जल का भ्रम होता है। वह परमात्मा, वह परब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को जिन्होंने स्वयं वेदार्थ ज्ञान को प्रतिपादित करके बताया, तेने ब्रह्म हृदयाद कवये। एक बार तो ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी भ्रमित हुए ब्रजमंडल में, ये भगवान है ही नहीं जिसे हम सत्य सत्य कह करके पुकारे हैं। अभी कथा आएगी, ब्रह्म मोह की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, और तकरीबन 46 श्लोक हैं श्री बचपन धाम के, जहां ब्रह्मा जी को भगवान के चरित्र पर ही शक हो गया। तेने ब्रह्म हृदयाद कवये, हृदय में ब्रह्मा विचार करने लगे, ये ईश्वर है ही नहीं, ये सत्य वाला ईश्वर कहाँ है। तो ब्रह्मा जी को स्वयं जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है, स्वयं ब्रह्मा को बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे हैं भगवान, देखा है किसी ने? भगवान का स्वरूप क्या है? बोलिए, जो भी हम दर्श करते हैं भगवान के, जो भगवान को निहारते हैं, कभी भी मंदिर में जाओ ना, तो मंदिर में जब जाओ तो भगवान को देखना नहीं चाहिए। हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान को देखेंगे नहीं तो फिर दर्शन कैसे होगा? जय हो। बोले देखना नहीं चाहिए भगवान को, तो क्या करें वकील साहब? जब देखेंगे नहीं तो फिर कैसे दर्शन होंगे? बोले भगवान को देखना नहीं है, राधा माधव के मंदिर में अगर आप आए हो तो राधा माधव को निहारना चाहिए, देखना नहीं, उन्हें निहारना चाहिए। जय श्री कृष्ण। निहारना और देखना ये बड़ा अंतर है, और निहारा जाता है अंतर हृदय से। जो छवि हम निहार रहे हैं नेत्रों से, वही छवि हमारे हृदय में भी होनी चाहिए, उसे कहा जाता है निहारना। जय 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 हो। ये निहारना होता है। कहते हैं, बोले परमात्मा कैसे हैं? बोले वो स्वराट हैं, अपने रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ऐसे वो परब्रह्म जो वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग, अभी एक बड़ी परिचर्चा चल रही है व्यासपीठ से
हमारे कुछ एक आचार्य जी हैं, उनसे त्रुटि हो गई है, उस पर बड़ी चर्चा चल रही है। और मैं विचार कर रहा था, आज दर्शन करके किशोर जी के लौटा, मुझे लगता है कुछ विद्वानों को भी अभी ईश्वरीय व्यवस्था की शायद वास्तविकता से जानकारी नहीं है। ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में और राधा शब्द के बारे में लोग आज भी वंचित हैं। अगर विद्वानों की बात करें तो राधा रस धातु से शब्द उत्पन्न हुआ है व्याकरण के माध्यम से। और श्री गोपाल सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं तो वहां वर्णन आया है राधा माधव रूपकम। ये जो राधा माधव का हम दर्शन कर रहे हैं, ये क्या है? बोले एक नार दो देही और दोनों परम शनेही। ये एक ही स्वरूप है, एक ज्योति। तस्मा द्वेधा, ये जो स्वरूप है इसका गोपाल सहस्त्र, तस्मात द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक दिव्य ज्योति निकलती है और ऊपर जाकर के दो रूपों में परिणित हो जाती है, एक श्री राधा और एक श्री माधव। है? एक नार दो देही दोनों परम स्नेही। जय जय। तो राधा क्या है? यहां पर अभी बहुत पर चर्चाएं चल रही हैं। राधा भगवान कृष्ण की अपनी आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। हम भ्रमित हैं। जय जय। जो को राधा नाम सुमिर है, यशुमति नंदन पीछे फिरे हैं। फिरत है। जय हो। राधा नाम को अगर हृदय से सुमिरण किया है तो यशोदा नंदन तो पीछे पीछे फिरेंगे। दोन को रूप एक बेदहु न पावे भेद। दोन को रूप एक बेदहु न पावे भेद। दोनों के दर्शन भव बंधन हरत हैं। अधीन दीनता खे में दो एक। यद्यपि विचार कपि वृंद यों करत हैं। दोन की नीत एक प्रीत एक रीत एक। द्वैत भाव आवत ही पातक परत हैं। श्री कृष्ण के रटे सो 8 पल में तरे जीव। या कृष्ण के रटे से 8 पल में तरे जीव। श्री राधा के रटे से आधे पल में तरत हैं। श्री राधा के रटे से आधे पल में तरत हैं। इसलिए धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। बड़े भाव से देखिए भगवान किसके बस में है? बोले धारा के बस में नहीं। धारा, धारा का उल्टा करेंगे क्या बनेगा? धारा, धारा का उल्टा किया तो क्या बना? धारा का उल्टा क्या बनता है? राधा। तो भगवान राधा के बस में है। तो बह रही है
नाही वृंदावन धाम के, सूझे कुछ और नाही वृंदावन धाम के, सूझे कुछ और नाही वृंदावन धाम के। आते नजर बिहारी, आते हैं नजर बिहारी, श्री राधा नाम से आते नजर बिहारी, श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है, इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है। हर वक्त हृदय में रहती राधा की कल्पना है, हर वक्त हृदय में रहती राधा की कल्पना है। ब्रह्मा भी सर झुकावे, ब्रह्मा भी सर झुकावे, श्री राम झुकावे, श्री राधा नाम को। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। अभी समय है मूरख बुद्धि से काम ले, अभी समय है मूरख बुद्धि, अभी समय है मूरख बुद्धि से काम ले, अभी समय है मूरख बुद्धि से काम ले। तर जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले, तर जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले। धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा 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 तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा राधा रानी सरकार की जय हो। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्त यत सूरय। जिसे समझने में बड़े बड़े सूर्य लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे राधा शब्द को समझना बड़ा कठिन है। विस्तार से गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और जो मूल ब्रज जन हैं उनकी अनन्यता है श्री राधा रानी में। कोई भी बात होए ब्रजवासी बोले सब राधा रानी करेगी, सब राधा रानी। और थोड़ी बोरी कसर रह जाए तो गिरिराज बाबा करेगा। जय हो बोलो गिरिराज महाराज की जय जय जय। और ये बिल्कुल सच है कि यही वो नाम है। देखो ब्रज बालक से अगर पूछा जाए कि आपकी अनन्यता है, आप किसको मांगते हैं? एक बार बड़ी सुंदर रत्नमाली दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है उसमें।
बताया कि कोई ब्रज में आए और चर्चा कर भी लगे कि तुम श्री ठाकुर जी को जाने, श्री कृष्णचंद्र जी को जाने, और भगवान के अनेकों अनेक नाम ले लेके बोले उनको जाने। बोले हाँ हम इनको भी जानते हैं, हम इनको भी जानते हैं। अब कोई ब्रज बालक बिल्कुल अनपढ़ ग्वारिया बाग के पास में गए और कही भैया आप कृष्ण को जाने। तो वो जो ग्वारिया जो बालक था, ब्रजजन जो था, उसने बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि वो भगवान का परम वैष्णव भक्त था और भगवान सखा भाव में ब्रजजन मानते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान दिया है। माने कही भैया हमारी एक बात समझ में ना आवे। बोले कौन सी? बोले हम सिवाय कृष्ण के काउए जाने ही ना है। कैसे? बोले कृष्ण के अलावा कोई और होएगा? देखिए अलावा भी कोई और है क्या? हम तो काउए जाने ही ना है, क्योंकि हमारी जो अनन्यता है वो सिवाय कृष्ण के किसी में है नहीं। और सच तो यह है कि हम ये जानते हैं कि कृष्ण के अलावा भी कोई नहीं है। तो यही होती है भगवान के प्रति अनन्यता। कहते हैं ये अनन्य भाव होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री। आइए कथा पर चलते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भाव स एव सांभ्रात्मा बुधई प्रेमा निगध्यते। अगर भगवान की भक्ति हम करते हैं तो अपने प्रभु में हमारी जो ममता है वो अनन्य होनी चाहिए। अनन्य यानी भक्ति भी कैसी करें? बोले अनन्य भक्ति करें। भक्त भी अगर बने तो अनन्य भक्त बने। और भक्ति भी वही श्रेष्ठ है जिसमें सरलता आ जाए। भक्त भी वही श्रेष्ठ है जिसके जीवन में भगवतार्चन करते करते, भगवत पूजन करते करते हमारे जीवन में सरलता आ जाए, सहजता आ जाए। वही और वही भक्त श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस सरलता ऐसे तो आवे ना। सरलता तो श्री राधा माधव के श्री चरणों में आश्रय लगाए से आवे। और सच्चा आश्रय जब हो जाता है तो निश्चित सरलता आ जाती है, जीवन सरल हो जाता है। और जीवन जब सरल हो जाता है, क्या सुख है क्या दुख है। मीमांसा शास्त्र में लिखा है सुख और दुख तो केवल मन की कल्पना है। जिसे सुख मान लिया वो सुख है और जिसे दुख मान लिया वो दुख है। केवल कल्पना मात्र। मोह निशा जग सो बनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने में सर काट ही कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। जगना तो पड़े। परमात्मा की जागृत स्वप्न सुसुप्त स्वरूप सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि कैसी है? ये जागृत स्वप्नवत है, स्वप्नवत प्रतीत हो रही है। सोते सोते किसी व्यक्ति को एकदम से लगा मेरा गला कोई रोंद रहा है, एकदम पसीना पसीना हो गया, हड़बड़ा के बैठा हुआ। विचार किया यहाँ तो कोई नहीं है, मैं तो सो रहा था। ऐसे ही बस पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसे ही परमात्मा की जो अधिसत्ता की वजह से जो जागृत स्वप्न सुसुप्त स्वरूपा जो सृष्टि है, ये सृष्टि का स्वरूप है। जागृत सुप्त स्वरूपा ये सृष्टि, ये सत्यव्रत प्रतीत होती है कि बोले परमात्मा की अधिसत्ता की वजह से यह सत्यव्रत प्रतीत है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं।
सत्यं परम धीमहि सत्यं धीमहि। ओ धर्म न दूषर शक्ति समाना आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम ही केवल नाम प्यारा जाने कोई जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। ओ नाना भोग पात संसारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज वास्तव में जीवन को अगर हमें सही सार्थक बनाना है तो सत्य के मार्ग का अनुकरण करना होगा, सत्य को जीवन में अपनाना होगा। अगर सत्य को माना है तो राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। वेदव्यासी ने लिखा है असत्यात परमो धर्मः नहीं असत्यात समपातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर के कोई पातक नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, सत्य मार्ग का अनुकरण करें, और यही जीवन का सार है। वास्तव में अगर जीवन में सत्य को माना है, नियम से कलावा बांध करके हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करने बैठे हैं और परमात्मा को अगर अपना माना है तो पूर्ण फल सुनने का तभी मिलता है जब जीवन में हम सत्य को अपनाते हैं। मन में संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें। सत्य का प्रतिपादन ही श्रीमद् भागवत में वर्णन दिए हैं। और दूसरे श्लोक में जो वंदना की है कि धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निरमसराणां सतां वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यो वरुद्धतो अत्र कृतवी शुश्रूषभे तत्क्षणा। परम धर्म का निरूपण किया। अरे भाई परम धर्म क्या है, परम धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, एक बड़ी समझने की बात है। अभी तक हमारे श्रीमान भक्त वृंदों ने धर्म किया और धर्म की जो परिभाषा है वो आप सभी जानते हैं। धर्म के कार्य, धर्म के प्रति जो किए जाते हैं, जिसमें दान किया जाता है, सेवा भी आती है, सारी बातें आती हैं, भजन कीर्तन सब आता है धर्म में। लेकिन परम धर्म क्या है, ये बड़ा समझने का विषय है।
तो यहाँ संतों ने कहा महाराज परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म का जो निरूपण किया है शास्त्रों में, परम धर्म कहते हैं कृष्ण कथा को। परम धर्म किसे कहा है? कृष्ण कथा को परम धर्म कहा है। और ये कृष्ण कथा किनको भाई है? रोम रोम संत हो, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया। देखिए जीवन में जब प्रेम अनंत हो जाता है तो हमारा रोम रोम संत बन जाता है। रोम रोम, ह्यूमन बॉडी में कितने रोम छिद्र हैं वकील साहब? ह्यूमन बॉडी में कितने रोम छिद्र हैं? कितने हैं? लिसन माय डियर, बड़े भाव से सुनिए। ह्यूमन बॉडी में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। कितने? 3.5 करोड़। याद रखना है। एक मानव शरीर में, और जब प्रेम अनंत हो जाता है ना तो ये सभी प्रस्फुटित हो जाते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हर जन सो हर जन मिले तो 20 से 7 करोड़। जय हो। भक्त से भक्त जब मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। हर जन सो हर जन मिले। हर जन माने भगवान के भक्त, प्रभु के भक्त जब मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है तो 4 मिले, 2 नेत्र उनके और 2 उनके। कितने हो गए? 2 आपके 2 हमारे। कितने हो गए? तो 4 मिले 64 खिले। अच्छा, मुंह में दांत कितने बताए हैं? कितने बताए हैं? 32। कोई मुस्कुराता है ना, देखो कैसी 32 सी खिल रही है? तो 4 मिले 64 खिले। प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है, भक्त से जब भक्त मिलता है तो मुस्कुराने लगता है। तो कितने खिले? 32 आपके 32 हमारे। कितने हो गए? 64। और फिर जब दोनों मिलते हैं ना तो कहते हैं 4 मिले 20 रहे कर जोर। कबीरदास जी 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले। पहले दोनों हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे है ना। अभी ये कितनी उंगलियां हैं हमारी? तो यानी 10 हमारी 10 आपकी। कितनी हो गई? तो 20 रहे कर जोर। और हर जन सो हर जन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हर जन से हर जन मिले 7 करोड़ रे भैया। 20 से 7 करोड़। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवाले बन गया बदल, संत तो महंत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जाता है तो हमारा रोम रोम संत हो जाता है। और हमारा शरीर क्या बनाना है राजकुमार जी? माधव की सेवा मंदिर में करते करते इस तन को भी मंदिर बनाना है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया और देवालय बन गया बदन।
अब तो संत से महंत हो गया, संत से महंत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में। क्योंकि शुष्क ही बसंत हो गया, क्योंकि शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। ये संसार के नाते किसी को सुहाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे बड़े कष्टों का कारण है, क्योंकि बंधन ही मुक्ति का कारण है। हाँ, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राधा यश गाते गाते, ओ बीते उम्र राधा यश गाते गाते, बीते उम्र राधा यश गाते गाते। क्योंकि अपना ही कंत हो गया, अपना ही कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है, जहाँ देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है, जहाँ देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है, जहाँ देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है। हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी दृष्टि समदर्शी, उस परमात्मा को पहचानने वाली हो। हाँ, हमारी दृष्टि कैसी हो, समदर्शी, उस परमात्मा को पहचानने वाली। कुछ रसिकों ने लिखा, कहते हैं रस सिंधु में लिखा है और भी कुछ शास्त्रों में वर्णन किया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, गोपी भाव, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। जित देखूं तित श्याम है, जित देखूं तित श्याम। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल भैया, मैं भी हो गई लाल। जहाँ देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है, जहाँ देखता हूँ वहाँ मेरा श्याम है। मन को मिलता वही विश्राम है, मन को ये मिलता जहाँ विश्राम है, मन को ये मिलता यही विश्राम है, मन को ये मिलता वही विश्राम। कैसे सर्वत्र भगवान को मानना है, जहाँ देखो वही मेरा श्याम है, और मन को मिलता वही विश्राम है। क्योंकि
बैर का जो अंत हो गया, क्योंकि बैर का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। टूटी है आशा अब झूठे जगत से, टूटी है आशा अब झूठे जगत से, टूटी है आशा ये झूठे जगत से, झूठी है आशा ये झूठे जगत से। सिया अनुज को सुहाती भगत से, सिया अनुज को सुहाती भगत से, सिया अनुज को सुहाती भगत से, सिया अनुज को सुहाती सब गुरु सुगंध हो गया, सब गुरु सुगंध हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए। रोम रोम संत हो गया। कौन बनना चाहते हैं संत? रोम रोम कौन कौन चाहते हैं संत बनना? कहते हैं भगवान के कीर्तन में वो हाथ नहीं उठाते जिन्हें कोई गम होता है। कोई गम है? अरे भगवान के कीर्तन में हाथ वो नहीं उठाते, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और भगवान की कथा में आकर के ताली वो बजाते हैं दोनों हाथों से जिनके दोनों हाथों में दम होता है। दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कि सद्यो हिरद्यो वरुद्धे यत्र कृतभिः शुश्रूषभित्तक्षणा जय जय।